अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना आज भी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सपना पहले जितना आसान नहीं रहा। सख्त वीजा स्क्रूटनी, लंबे चेक्स और इसके साथ ही इमिग्रेशन में इतने ज्यादा क्रैकडाउन्स की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स लगातार गिर रहे हैं। यही गिरावट अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अमेरिका खुद अपने रूल्स पर रीथिंक कर रहा है। इसी बदलाव के बीच एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है, यानी अमेरिका अपने सबसे पुराने और सबसे मुश्किल माने जाने वाले नियम इंटेंट टू लीव को पूरी तरह हटाने पर विचार कर रहा है। ये वही रूल है जो हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स की वीजा एप्लीकेशंस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसीलिए समझना जरूरी है कि ये रूल है क्या, इसे हटाने का क्या मतलब है और अमेरिका की नई पॉलिसीज आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो किस तरह से उनका फ्यूचर रिस्क में डाल सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कई सालों से स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू के समय एप्लीकेंट्स को यह साबित करना पड़ता था कि पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने देश वापस लौटेंगे। इस रूल के तहत उन्हें मजबूरी में अपने होम टाइज दिखाने पड़ते थे, जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर करियर प्लान्स या प्रॉपर्टी कनेक्शंस। अगर वीजा ऑफिसर को बहुत थोड़ा भी डाउट होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई के बाद अमेरिका में रहना चाहता है तो वीजा सीधा डिनाई हो जाता था। कई बार जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते थे कि वो अपने प्लान्स को वर्ड्स में कन्विंस नहीं कर पाते थे। अब इसे बदलने का प्रपोजल सामने आया है और इसे आगे बढ़ा रही है डिग्निटी एक्ट 2025, जिसे दो कांग्रेस वुमेन मारिया एल्वीरा सालाजार और वेरोनिका एस्कोबार इन्होंने बाईपार्टीशन सपोर्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्ट साफ कहता है कि अगर ये पास हो जाता है तो किसी भी स्टूडेंट का वीजा सिर्फ इसीलिए रिफ्यूज नहीं किया जा सकेगा कि वो ऑफिसर को इंटेंट टू लीव साबित नहीं कर पाया। ये बदलाव उन इंडियन फैमिलीज के लिए राहत है जो हर साल इंटरव्यू में इसी टेंशन के साथ बैठती थी कि कहीं ऑफिसर ये ना सोचने लग जाए कि उनका बच्चा पढ़ाई के बहाने वहां सेटल होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्ट सिर्फ वीजा अप्रूवल के रूल को बदलता है, अमेरिका में रह जाने के रूल्स को नहीं। यानी पढ़ाई के बाद रहने का रास्ता अभी भी वही रहेगा, ओपीटी, स्टेम ओपीटी और फिर H1B या फिर किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा के जरिए। इसीलिए समझना जरूरी है कि ये रिफॉर्म सिर्फ पहले स्टेप को आसान करेगा, आखिरी स्टेप को नहीं। इसके साथ ही DHS ने एक और बड़ा बदलाव प्रपोज किया है जो पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। अभी तक स्टूडेंट्स को अमेरिका में ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी DS पर एंट्री मिलती है। इसका मतलब है कि जब तक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन कर रहा है तब तक वो अमेरिका में रह सकता है और लीगल होता है वो। लेकिन DHS चाहता है कि इसे भी खत्म किया जाए और इसी जगह फिक्स्ड टर्म एडमिशन पीरियड लागू किया जाए। इसका असर ये होगा कि स्टूडेंट्स को एक फिक्स्ड टाइम मिलेगा और अगर उनकी पढ़ाई या रिसर्च उससे ज्यादा समय लेती है तो उन्हें बार बार एक्सटेंशन अप्लाई करनी होगी। इससे पेपर वर्क बढ़ेगा और अनसर्टेनिटी भी। ये बदलाव कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर बन सकता है क्योंकि स्टडीज और रिसर्च का टाइमलाइन हर स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं होता। अगर फिक्स टर्म छोटा होता है और एक्सटेंशन में डिले होता है तो स्टूडेंट को बीच में ही बाहर जाना पड़ सकता है। इसीलिए जानना जरूरी है कि एक रूल आसान होगा लेकिन दूसरा रूल प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों रिफॉर्म्स का असर इंडियन स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ेगा। तो देखिए, इंटेंट टू लीव रूल हटाने का सबसे बड़ा फायदा इंडियंस को ही मिलने वाला है क्योंकि हर साल वीजा रिजेक्शन में सबसे बड़ा कारण यही होता है। बहुत से स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए भी इस रूल के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रांग होम टाइज का पेपर वर्क नहीं होता। अगर ये रूल हट गया तो फोकस एकेडमिक प्लान्स और डॉक्यूमेंटेशन पर रहेगा, ना कि इस बात पर कि स्टूडेंट वापस लौटेगा या नहीं। इससे कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिनकी एप्लीकेशन सिर्फ इसी रूल की वजह से रुक जाती थी अब एक फेयर चांस पा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिक्स टर्म रूल उन्हें ज्यादा डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत में डाल देगा। हर छोटे चेंज, प्रोग्राम एक्सटेंशन, इंटर्नशिप, रिसर्च डिले को टाइमली अपडेट करना होगा। ऐसे में स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी के DSO से प्रॉपर पेपर वर्क करवाना पड़ेगा और किसी भी डिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी पड़ेगी। अब ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्टूडेंट्स अपनी तरफ से क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू में अपने एकेडमिक क्लैरिटी बहुत क्लियर रखें। क्यों ये कोर्स चुन रहे हैं आप, क्यों यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कौन सा करियर आपका गोल है, आगे आपका डायरेक्शन क्या होने वाला है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखें। बैंक स्टेटमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ट्यूशन फी रिसीट्स
और स्पॉन्सर डिटेल्स। तीसरा, अगर फिक्स टर्म रूल लागू होता है तो यूनिवर्सिटी पोर्टल और DSO अपडेट्स को रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी है। चौथा, अमेरिका में रहते हुए किसी भी वीजा वायलेशन से दूर रहें, जैसे अनऑथोराइज्ड वर्क, मिसिंग क्लासेस या फिर सर्विस अपडेट इग्नोर करना। ये स्मॉल मिस्टेक्स फ्यूचर वीजा एक्सटेंशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं। इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स में गिरावट अमेरिका के लिए भी एक वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी और रिसर्च सिस्टम काफी हद तक इंटरनेशनल टैलेंट पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए अमेरिका अब ऐसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहा है जो ग्लोबल स्टूडेंट्स को फिर से अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये भी सच है कि इमिग्रेशन एनवायरनमेंट बहुत फास्ट बदल रहा है और हर स्टूडेंट को अपडेटेड इंफॉर्मेशन और नियमों की सही समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।